नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 4 और 5 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बैंकिंग सेक्टर से है। पंजाब नेशनल बैंक ने पार्टनरशिप किया है अमूल के साथ में ताकि उसका जो डीलरशिप नेटवर्क है उसको फंड्स के लिए मदद मिल सके अंडर द मुद्रा स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। स्टेट ओन पंजाब नेशनल बैंक हैज पार्टनर्ड विद गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, बेटर नोन एज अमूल। ठीक है। अमूल का जो है कंपनी नेम है वो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है। ठीक है। टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू अमूल सप्लाई नेटवर्क पैन इंडिया अंडर द मुद्रा स्कीम। ठीक है। 11 लाख लिटेरल्स है, होलसेलर्स है और डीलर्स है अमूल के। ठीक है। उनको मुद्रा स्कीम के द्वारा उनके बिजनेस में जो भी उनका अमूल का डीलरशिप को लेकर जो बिजनेस है उसमें उनको पीएनबी के द्वारा फंड्स दिया जाएगा अंडर द मुद्रा स्कीम। ठीक है। PNB will provide small scale financing through Mudra to support Amul's retailers, wholesale dealers, area milk distributors and exclusive Amul preferred outlets such as milk parlor। मतलब बेसिकली स्पीकिंग अमूल का जितना भी डीलरशिप का नेटवर्क है सभी को पीएनबी फंड्स की हेल्प करेगा। ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप है इसके अंदर में इन्वॉल्व रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डिजिटल चैनल्स लाइक QR कोड्स, POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल और UPI भी रहेगा उसके अंदर। ठीक है। एडिशनली इट विल फैसिलिटेट सप्लाई चेन फाइनेंस एंड डिजिटल कनेक्शन ऑफ EMIs। ठीक है। मोरओवर PNB विल ऑफर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स एंड अदर रेलेवेंट सर्विस। उसी के अलावा PNB वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करेगा इन लोगों को ताकि बिजनेस को जो है वो स्मूथली रन कर सके। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो टाटा AI ने पार्टनरशिप किया है व्हाट्सएप और पेयू के साथ में ताकि इंडस्ट्री के अंदर में फर्स्ट प्रीमियम पेमेंट फीचर लेके आ सके। ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है ये बेसिकली इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। Tata Group backed life insurance arm Tata AIA has introduced a first of its kind in the insurance industry by enabling digital payment via WhatsApp and UPI। ठीक है। आपका अगर पॉलिसी है टाटा AIA के अंदर तो आप उसका डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं WhatsApp और UPI के द्वारा। ठीक है। This feature provides an instant premium payment facility through WhatsApp and UPI enabled payment option। ठीक है। For easy use for both tech and non-tech savvy customers, it also offers a hassle-free premium payment experience। ठीक है। जो मतलब कस्टमर्स है जिनको उतना टेक्निकली उतना साउंड नहीं है, ठीक है, उनको एक हैजल फ्री प्रीमियम पेमेंट का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। ठीक है। Through the new feature, policy holders can pay premium digitally and receive a quick premium payment confirmation and acknowledgement। ठीक है। ये जो नया फीचर आया है इसके द्वारा पॉलिसी होल्डर्स जो भी है टाटा AI के अपना आसानी से डिजिटली इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर सकते हैं और तुरंत ही उनको जो है वो पेमेंट का कंफर्मेशन भी दिया जाएगा। ठीक है। और अभी तो सभी को पता है व्हाट्सएप और UPI मतलब घरों घर चलता है। ठीक है। सभी के यहाँ चलता है। ठीक है। तो उसी का ये एक स्टैट्स है इंडिया के, मतलब करंटली 500 मिलियन व्हाट्सएप यूज़र्स है। ठीक है। और 300 मिलियन से ज़्यादा UPI यूज़र्स है। ये बहुत मतलब काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। द टाटा AI has enabled renewal of premium collections via multiple digital modes। टाटा AI ने प्रीमियम कलेक्शन के लिए मल्टीपल डिजिटल मोड्स को अनेबल कर चुका है रिन्यूअल के लिए वगैरह। ठीक है। और 5 लैंग्वेज की कैपेबिलिटी भी है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, गुजराती एंड बंगाली। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इन शहडोल। ठीक है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया मतलब रेड ब्लड जो आपकी RBC रहती है, रेड ब्लड सेल, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपके पूरे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन को पास ऑन कर सके। ठीक है। तो जनरली उसका शेप सर्कल होता है, पर अगर ये नेशनल सेल और अगर सिकल सेल एनीमिया अगर हो जाता है तो उसका जो, जैसा मान लो आपका RBC सर्कुलर है, तो अगर आपको ये एनीमिया हो जाता है तो वो शेप उसका ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि ऑक्सीजन ठीक से आपके बॉडी के अंदर में पास नहीं हो पाता, तो इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। तो इसके लिए एक एलिमिनेशन मिशन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया शहडोल मध्य प्रदेश में। ठीक है।
The Prime Minister Shri Narendra Modi launched the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission in Shahdol and distributed sickle cell genetic status card to the beneficiaries. और इसके अंडर में जो भी beneficiaries हैं उनको sickle cell genetic status card भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है. The Prime Minister also kick-started the distribution of about 3.57 crore Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना cards in मध्य प्रदेश, ठीक है. Addressing the gathering, the Prime Minister paid tributes to Rani Durgavati and said that the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission inspired by her is being initiated today, ठीक है. और जो यहाँ पे जो गैदरिंग हुई उसके अंदर में उन्होंने अपने ट्रिब्यूट्स भी पे किए रानी दुर्गावती को, ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है, गेमिंग प्लेटफॉर्म ज़्यूपी उन्होंने ऑनबोर्ड किया है कपिल शर्मा को एज ए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है. कैश ग्रिल प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड ज़्यूपी, a gaming platform, has announced comedian and actor Kapil Sharma as its new brand ambassador. Sharma will be seen in company's new ad film which will have a 360-degree campaign. अभी जो भी नई ad film आएंगी 360-degree campaign की, उसमें आपको कपिल शर्मा का ad देखने मिलेगा. Zyupi announced its latest campaign, इंडिया का अपना गेम, which celebrates the bond and popularity of Ludo, ठीक है. लूडो सभी लोग खेलते हैं, घर घर का खेल है, इंडिया का अपना गेम, ठीक है. Honoring its connection among the masses while further extending the platform's out, ठीक है. मेन काम की बात ज़्यूपी कपिल शर्मा. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन एयरफोर्स होस्ट करने वाला है फर्स्ट एवर लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन अक्टूबर 2023. अक्टूबर 2023 में इंडियन एयरफोर्स तरंग शक्ति मल्टीलेटरल एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला है, होस्ट करने वाला है. इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर इंडियाज मिलिट्री पावर and global alliances, the Indian Air Force is gearing up to host its first ever multilateral air force exercise called Tarang Shakti in October और November. तरंग शक्ति जो है या तो अक्टूबर में होगा या तो फिर नवंबर में होगा, ठीक है. तरंग शक्ति इज सेट टू बी द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज एवर हेल्ड इन इंडिया, और इसका जो मेन एम है ताकि बॉलस्टर कर सके मिलिट्री कोऑपरेशन, एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड फोस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन, ठीक है. इसके अंदर की पार्टिसिपेंट कंट्रीज जो भी है वो फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और यूके है. ये लोग इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे. ऐसे इसका लोकेशन अभी डिसाइड होने का है, लोकेशन कहाँ होगा ये अभी डिसाइड होने का है, ठीक है. तरंग शक्ति विल विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ 12 नेशंस विद 6 नेशन ज्वाइनिंग विद देयर एयरक्राफ्ट एंड रिमेनिंग 6 एज ऑब्जर्वर. 6 लोग अपने अपने एयरक्राफ्ट लेके आएंगे और 6 लोग एज अ ऑब्जर्वर रहेंगे, ठीक है. The exercise showcased the country's commitment to strengthening international military partnership, ठीक है. ये जो एक्सरसाइज है दिखा रहा है कि भैया जो हमारी जो कंट्री है उसका कमिटमेंट कितना अच्छा है ताकि इंटरनेशनल मिलिट्री पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. नेक्स्ट न्यूज़ डे को लेकर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड यूएफओ डे हर साल 2 जुलाई, ठीक है. Every year on July 2nd, World UFO Day is commemorated to raise awareness about unidentified flying objects spotted in several parts of the world and alien life forms, ठीक है. ये जो डे है कमोमोरेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस पैदा कर सके जो भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मिलते हैं, ठीक है. July 2 is celebrated as World UFO Day to commemorate the supposed UFO crash incident in Roswell, New Mexico in 1947. 1947 में जो UFO का क्रैश वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसको कमोमोरेट करने के लिए ये वाला डे मनाया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2023 जुलाई 3, हर साल जुलाई 3, ठीक है. इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 जुलाई एवरी ईयर टू मोटिवेट पीपल टू अवॉइड यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक टू एलिमिनेट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है. ये वाला डे इसलिए मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके कि सिंगल यूज प्लास्टिक को भैया अवॉइड करो, उसको एलिमिनेट करो ताकि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है. Rezero, a member of Zero Waste Europe, initiated the first international plastic bag free day which was observed on July 3, 2008, ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है, देवदत्ता चंद जी ने अज्यूम कर लिया है चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है. उनका अपॉइंटमेंट जैसे ही संजीव चड्डा जी का सुपरएनुएशन हुआ, ठीक है, देवदत्त चांद ने चार्ज अज्यूम कर लिया MD एंड CEO बैंक ऑफ बड़ौदा. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अजित पवार ने शपथ ली है एज ए सेकंड डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है. नेशनल कांग्रेस पार्टी लीडर अजित पवार टुक ओथ एज महाराष्ट्र सेकंड डेप्टी चीफ मिनिस्टर विथ चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड एग्जिस्टिंग डेप्टी CM
देवेंद्र फडणवीस इन अटेंडेंस, ठीक है। उन्होंने शपथ ली एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस के प्रेजेंस में, ठीक है। अर्लियर अजित पवार रिजाइंड एज लीडर ऑफ अपोजिशन आफ्टर अ मीटिंग विद एनसीपी एमएलए। एनसीपी के एमएलए से, एनसीपी मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो उसके जो भी मतलब है ना लीडर्स है, उनसे सलाह मशविरा करके उन्होंने रिजाइन कर दिया एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। अजित पवार ज्वाइन एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना एंड बीजेपी गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। और जो भी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को ज्वाइन कर लिया। नाउ महाराष्ट्र विल हैव 2 डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स। अभी महाराष्ट्र के पास में 2 डेप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस इज द अदर डेप्टी चीफ मिनिस्टर, एक अजित पवार जी, दूसरे देवेंद्र फडणवीस जी। और अजित पवार के साथ में 8 अदर एनसीपी लीडर्स ने भी शपथ लिया है एज अ मिनिस्टर्स, ठीक है। और जो 8 नाम है वो छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धर्मराव बाबा आतराम, अदिति तटकारे, संजय बंसोड़े, अनिल पाटिल, धनंजय मुंडे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, तमिलनाडु इमर्ज होके आया है इंडिया टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर, ट्रिपल्स एक्सपोर्ट टू $5.37 बिलियन इन FY23, ठीक है। Tamil इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट नियरली ट्रिपल्ड इन 1 year to $5.37 billion in FY23 from $1.86 billion in the previous year. From the 4th spot in FY22, तमिलनाडु moved to top spot, चौथे से सीधा पहले पे आ गया। Companies like Tata Electronics and Pegatron started productions have helped तमिलनाडु overtake 3 states, ठीक है। ये जो कंट्रीज है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेट्रॉन, इन्होंने यहाँ पे अपना तमिलनाडु के अंदर में अपना प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। इसके कारण से तमिलनाडु ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को ओवरटेक कर लिया और इंडिया टॉप एक्सपोर्टर बन गया इलेक्ट्रॉनिक गुड का इन FY23। In FY23, Tamil Nadu exported electronic goods worth $5.37 billion, while UP was second with $4.90 billion and Karnataka third with $4.52 billion, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, न्यूजीलैंड पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने थिन प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया है, ठीक है। न्यूजीलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन द थिन प्लास्टिक बैग्स दैट सुपरमार्केट कस्टमर्स यूज टू कलेक्ट द फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है। सुपरमार्केट की जो कस्टमर्स है, जो अपना फ्रूट और वेजिटेबल कलेक्ट करने के लिए थिन प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, उसको न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है। द बैन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू प्लास्टिक स्ट्रॉज एंड सिल्वरवेयर, ठीक है। प्लास्टिक के स्ट्रॉ और सिल्वरवेयर उसको भी बैन कर दिया गया। द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक्स इन 2019। द गवर्नमेंट इज नाउ एक्सपैंडिंग दिस कैंपेन। 2019 में चालू हो चुका है, अब गवर्नमेंट उसको एक्सपांड कर रही है। इन 2019 गवर्नमेंट बैंड द thicker plastic shopping bags that were used by customers to carry home their grocery items। उसी के अलावा लाइट वेट प्लास्टिक बैग जो है ऑस्ट्रेलिया में भी बैंड है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यूएस जो है वो रिजॉइन कर रहा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 5 साल के बाद। यूनेस्को को यूएस जो है वापस से रिजॉइन कर रहा है, ठीक है। The USA rejoined as a member of UNESCO after 5 years, 5 साल के बाद। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम यूनेस्को से विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। The Biden administration has also requested $150 million for the 2024 budget to fulfill UNESCO dues and arrears, with similar request anticipated in subsequent year until total debt of $619 million is cleared, ठीक है। The decision to return was motivated by concern that China is filling the gap left by US in UNESCO policy making, notably in setting standards for AI and technology education around the world, ठीक है। जो मतलब है ना, यूएस ने जो मतलब सोचा था कि हम यहाँ से विड्रॉ करते, तो वो जगह को चाइना फिल मतलब करने के लिए देख रहा था, तो वो रीजन ने, चाइना के रीजन ने उनको मोटिवेट किया कि भैया हम वहाँ पे वापस चलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, पीएम प्रणाम स्कीम जो है उसको CCEA अप्रूवल मिल गया है ताकि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को बूस्ट कर सके, ठीक है। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द पीएम प्रणाम स्कीम विद अ टोटल आउटले 3,70,128 crore for 3 years ending March 2025. PM Pranam will promote the use of nutrient-based biofertilizers for sustainable agriculture. The name of the scheme stands for PM Program for Restoration, Awareness, Generation, Nourishment and
amelioration of Mother Earth. The PM Pranam scheme will try to conserve the soil by promoting sustainable and balanced use of fertilizer. ये जो स्कीम है ये कोशिश की जाएंगी कि भैया सॉइल को जो है वो कंजर्व कर सके बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर. ठीक है. The sulfur coated urea gold is being introduced in the country for the first time under this scheme. ठीक है. अगर एग्जाम में पूछता है पहले बार ये स्कीम के अंदर में कौन सा वाला फर्टिलाइजर आ रहा है, तो सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड. At present the MRP of urea is 242 per 45 kg bag of urea, whereas the actual cost of the bag comes to around rupees 2200. ठीक है. By 2025-26, 8 nano urea plants with the production capacity of 44 crore bottles equaling 195 LMT of conventional urea will be commissioned. 2025-2026 तक के 8 नैनो यूरिया प्लांट्स भी तैयार किए जाएंगे ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी को 44 करोड़ बॉटल लेके जा सके. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो SBI ने ग्रांट किया है 22.5 करोड़ टू IIT बॉम्बे to strengthen its data analytics and AI capabilities. ठीक है. On the occasion of 68th Foundation Day of the SBI, the bank through its CSR arm SBI Foundation has pledged a grant of 22.5 crore to establish a banking data and analytics hub at the IIT Bombay. The focus of the hub will be to address the unique challenges faced by Indian banking and financial services sectors. ठीक है. ये जो अमाउंट जो दिया है उनने अपने एक CSR आर्म SBI फाउंडेशन के इसके अंतर्गत दिया है ताकि एक बैंकिंग डेटा और एनालिटिक्स हब जो है वो IIT बॉम्बे में स्टैब्लिश कर सके. और ये जो हब रहेगा इसका मेन फोकस रहेगा जो भी यूनिक चैलेंजेस फेस कर रही है आज की डेट में इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, उसको एड्रेस कर सके. द कोलैबोरेशन एम्स टू लीवरेज SBI's extensive experience in banking and IIT Bombay's research expertise. ठीक है. The banking data analytics hub will include a modern 10,000 square foot lab facility where innovative research will be undertaken to solve growing banking concerns. ठीक है. The goal is to create new and efficient solution. इसका मेन जो गोल है वो एक नए और efficient solution दे सके इंडस्ट्री को. In addition to conducting research, the hub will focus on skill development in data analytics, AI, cultivating a talent pool of banking analytics special. ठीक है. और हब में ये भी फोकस किया जाएगा कि स्किल डेवलप कर सके, एक अच्छा खासा टैलेंट तैयार कर सके डेटा एनालिटिक्स और AI की दुनिया में. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर को. कहाँ पर? इन पुट्टपर्ती, आंध्र प्रदेश. वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया. The inaugural ceremony witnessed the presence of prominent dignitaries and devotees from around the world. The PM lauded the theme of the event, practice and inspire, and called it effective as well as relevant. इसका जो theme था event का, practice and inspire. PM underlined that India has now become one of the top 5 economies in the world, which supports the third largest startup ecosystem in the world. India is competing with the leading nations in the world in the sectors like digital technology and 5G. ठीक है. और ये वाले जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पर उन्होंने बताया कि इंडिया जो है अभी टॉप 5 इकोनॉमीज बन गई है वर्ल्ड के अंदर में. ठीक है. विच सपोर्ट्स द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. और इंडिया जो है वो काफ़ी सारे लीडिंग नेशंस के साथ में कम्पीट कर रहा है इन द सेक्टर्स लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड 5G. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भारत 6G अलायंस को स्टैब्लिश किया है ताकि इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन को प्रमोट कर सके नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी. टेलीकॉम सेक्टर इज अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग सेक्टर विथ हाई टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस. It has seen the transformation from wireline to mobile services, which has become the lifeline of the people. अभी तो मोबाइल के बिना कुछ होता ही नहीं, एक मतलब लाइफलाइन बन गई है लोगों की. ठीक है. मोबाइल सर्विसेज हैव ऑल्सो सीन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2G to 3G, 3G to 4G to 5G एंड नाउ अभी तो भैया 6G भी आ रहा है. ठीक है. Formation of Bharat 6G Alliance B6GA, a collaborative platform consisting of public and private companies, academia, research institutions and standards development organizations. ठीक है. और जो वेबसाइट और भारत 6G अलायंस वो भी लॉन्च है, उसका लिंक है https bharat6galliance.com. इस पर आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो द G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग समिट एंड रिसर्च मिनिस्टर मीटिंग हो रही है मुंबई में. ठीक है. 4 से 5 जुलाई को. 4 से 5 जुलाई. ठीक है.
Union Minister of State Independent Charge for Science and Technology Dr. Jitendra Singh will chair the G20 Research Ministers meeting on 5th July. ठीक है. India has taken forward the research and innovation initiative during its presidency in 2023 under the theme Research and Innovation for Equitable Society. A total of 5 RIIG meetings were hosted by India this year under the theme Research and Innovation for Equitable Society. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सेंट्रलाइज पूल बाय आउट एंड को लैंडिंग सेल ताकि बूस्ट कर सके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ठीक है, मतलब थोड़ा सा लैंडिंग ज़्यादा हो सके. बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ सेंट्रलाइज पूल बाय आउट एंड को लैंडिंग सेल टू बूस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. Pool buyout is a well accepted practice in banking industry to buy out the retail portfolios of NBFC and return for immediate payment. ठीक है, रिटेल पोर्टफोलियो NBFC के बाय कर सके और इमीडिएट पेमेंट कर सके. ठीक है. The cell will be equipped with an end-to-end digital underwriting system to onboard pool buyout and co-lending of loans in partnership with NBFCs. The cell will onboard loan assets under retail, micro, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड एग्रीकल्चरल सेगमेंट विद डेडिकेटेड टीम. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. इंडिया ने ऐड किया 664 एनिमल स्पीसीज टू इट फाउनल डेटाबेस इन 2022, 339 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा. The Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, released the details of new discovered and new records in Kolkata. India added 664 animal species to its faunal database, which includes 467 new animal species and 197 new records. Okay. The discoveries details of animal species have been compiled by the Zoological Survey of India in publication titled Animal Discoveries, New Species and New Records 2023. ठीक है, ये जो भी मतलब नए स्पीसीज है इसका जो डिटेल्स है एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीशीज एंड न्यू रिकॉर्ड 2023 में आप देख सकते हैं. ठीक है. फ्लोरल डिस्कवरीज आर इन प्लांट डिस्कवरीज 2022 पब्लिश्ड बाय द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू डिस्कवरीज हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम केरला विथ 14.6% ऑफ न्यूज. केरला से सबसे ज़्यादा नई स्पीसीज को डिस्कवर किया गया. ठीक है. तमिलनाडु से 12.6% एंड वेस्ट बंगाल से 7.6%. ये तमिलनाडु आपका सेकंड, वेस्ट बंगाल आपका थर्ड. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. The next news है Indian Coast Guard and the Indian Navy have signed an agreement with Indian Port Rail and Ropeway Corporation Limited to create a gallery at the National Maritime Heritage Complex. एक MOU साइन हुआ है बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी विद इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे लिमिटेड इन गांधीनगर फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ अ गैलरी ऑन द थीम. जो गैलरी जो बनेगी उसका थीम रहेगा इवैल्यूएशन ऑफ Indian Navy and Indian Coast Guard at the National Maritime Heritage Complex, which is being constructed at historic Indus Valley Civilization region of Lothal. लोथल में बन रहा है. The government of India is building the National Maritime Heritage Complex at the historic Indus Valley Civilization region of Lothal under the aegis of Ministry of Ports, Shipping and Waterways. The foundation for NMHC project was laid by Prime Minister Shri Narendra Modi in March 2019. मार्च 2019 में इसका जो है फाउंडेशन स्टोन लेकर दिया गया. ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 4 और 5 जुलाई के. आई होप आपको वीडियो को पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए ताकि आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको भी कुछ मदद मिल जाएंगी. ठीक है, तो कीप वॉचिंग अवर चैनल. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग. हैप्पी लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. थैंक यू.